वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने शुरू किया था क्रिस्टोफर मार्लो के इम्पोर्टेंट कुछ जो प्लेस थे ब्रिटिश ड्रामा हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, नो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेस। नो फ्रेंड्स, इट इज द टर्न ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोज सम इम्पोर्टेंट पोइम्स। और इसमें हमने दो पोइम्स को सिलेक्ट किया है जो कि मस्ट रीड हैं यूजीसी नेट पेपर के लिए। सो फ्रेंड्स, हियर इज द फर्स्ट पोइम, हीरो एंड लिनेडर। हीरो एंड लिंडर, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसका मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा सबसे पहले कि व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस पोएम। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं जो कि किसी भी टॉप क्लास एग्जाम के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जैसे कि मैं आम अपनी पोइम्स में इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ, इस पोइम में भी इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इसकी समरी है, उसके बाद मेजर थीम्स है। आफ्टर दैट फाइनली वी हैव यूजीसी नेट आस्क्ड एमसीक्यूज विद एक्सप्लेन्ड आंसर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा कि इन ब्रीफ ही आपको डिटेल में दूँ, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें सारी मस्ट रीड है, सिर्फ आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद हीरो एंड लिंडर। सो फ्रेंड्स, वी हैव इंट्रोडक्शन पार्ट। इन द इंट्रोडक्शन, क्रिस्टोफर मार्लोज हीरो एंड लिंडर इज अ नरेटिव पोएम बेस्ड ऑन ए ग्रीक मिथ के बेस पे है। दो मार्लो डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द पोएम इन 1593, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक पॉइंट है ये कि क्रिस्टोफर मार्लो ने ये पोइम जो लिखी है हीरो एंड लिंडर, तो इसने ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी डेथ हुई थी 1593 में, और तब तक ये अभी लिखते ही थे इसको। तो इट वाज लेटर फिनिश्ड बाय जॉर्ज चैपमैन, और ये क्वेश्चन आता है हर बार यूजीसी नेट के एग्जाम में कि हु कंप्लीटेड, और उसमें से ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन में से आपको चुनना होता है। तो राइट आंसर विल बी जॉर्ज चैपमैन। तो जॉर्ज चैपमैन ने ही हीरो हिलेंडर पोइम को कंप्लीट किया था। द पोइम इज रिटन इन राइम्ड कपलेट्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। और इसका ये भी चीज जरूरी है नोट करने की कि ये किस मीटर में लिखी, तो यह है एम्बिक पेंटामीटर है। शो काजिंग मार्लोज मास्टरी ऑफ सेंसुअल एंड लिरिकल पोइट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री होने वाली है, थीम है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेजिक लव अफेयर बिटवीन हीरो एंड ए प्रिस्टेस ऑफ वेनिस। वेनिस की प्रिस्टेस हैं, उसके और हीरो के बिटवीन जो लव अफेयर है, ये उसको बयान करता है। और पूरा एक पिवटल रोल है इस चीज का, लव इसका थीम जो है। सो हीरोइन प्रिंसेस ऑफ वेनिस का लव अफेयर है, एंड लिंडर ए यंग मैन फ्रॉम अबिडोस। अबिडोस का एक यंग मैन है जिसका नाम क्या है, लिंडर है। तो एक बार दोबारा से क्लियर करता चलूं कि हीरो कौन है, प्रिस्टेस है ऑफ वेनिस। वेनिस की हीरो प्रिस्टेस है जिसका नाम हीरो है। और लिंडर कौन है, ए यंग मैन है फ्रॉम अबिडोस। Their love defies societal constraints, but hate ultimately leads to their doom. Marlowe's version of Marlowe's version is characterized by rich imagery, wit, and a blend of classical myth with Renaissance humanism. So friends, इंट्रोडक्शन के बाद कोशिश की मैंने कि पूरी पोइम को एक समरी में समाने की। So all the important points will be there in this poem, in the summary section. So friends, in this summary, the poem begins by introducing hero, a beautiful priestess of Venus. तो शुरू कैसे होती है पोइम कि हीरो जो है एक ब्यूटीफुल प्रेस्टेस है वेनिस की, हु रिजाइड्स इन ए टावर इन सेस्टोस। सेस्टोस के टावर में रहती है। शी इज नाउन फॉर हर चैरिटी एंड डिवोशन टू द गॉडेस ऑफ लव। ऑन द अदर साइड ऑफ द हेल्स, जिसको मॉडर्न डे में डेडनेस भी बोलते हैं,
डारडा, DRDA, डारडा नेलिस, NELLES, नेलिस। तो डारडा नेलिस प्याज के नाम से इसको हम जाना जाता है, हाँ, हेल्सपाउंड को। तो शी लिव्स, तो यहाँ पे क्या के लिव्स लिंडर, हेल्सपाउंड में लिंडर रहते हैं। ए हैंडसम एंड पैशनेट यंग मैन है। When they meet at a festival, Linder falls deeply in love with Hero and expresses his desire to be with her. तो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, that he loves Linder, हाँ, that he loves Hero, और अपने एक्सप्रेस करते हैं डिजायर्स को उसके साथ, हीरो के साथ, जो कि प्रीस्टेस है वेनस की। डिस्पाइट हीरोज इनिशियल रेक्टुलेंस, शुरू शुरू में तो रेक्टुलेंट रहती है, वो अड़ी रहती है हीरो। जेंडर्स charm एंड एलिक्वेंस परस्यूड्स हर, बाद में परस्यूड हो जाती है, मान जाती है वो इसके साथ रिस्पॉन्स में, लव के रिस्पॉन्स में। दैट नाइट ही स्विम्स अक्रॉस द हेल्सपॉन्ड टू मीट हीरो, और हीरो से मिलने के लिए वो स्विम करते हैं हेल्सपॉन्ड से, और टू मीट हीरो, गाइडेड बाय द लाइट ऑफ ए लैम्प ही कीप्स इन हर टावर। अब उसको पता कैसे चलता कि ये हीरो जो है कहाँ रहती है, जो प्रीस्टेस है, तो वो अपने टावर, टावर मीन्स बहुत बड़ी मंजिला बिल्डिंग है विद मेनी रूफ्स। सो वो क्या करती हैं कि एक लैंप को रखती हैं इस जगह जला के, ताकि उसे हीरो लिंडर को पता चले कि हीरो कहाँ रहती हैं। तो देयर सीक्रेट मीटिंग्स कंटिन्यू, इस तरह से कंटिन्यू हो जाती है उनकी मीटिंग्स, जो प्राइवेटली छुप के मिलते हैं, छुप छुप के मिलना होता है उनका, विद लेंडर ब्रेविंग द treacherous waters each night. However, tragedy strikes when during one of the his swims, अब एक ऐसा हादसा हो जाता है कि एक बार जब वो स्विम कर रहे होते हैं, स्टॉर्म एक्सटिंग्विशेस हीरोज गाइडिंग लाइट, तो हीरो की जो गाइडिंग लाइट है उसको स्टार्म जो एक एक्सटिंग्विश कर लेता है, बुझा देता है। वो तो जब लैंप की लाइट बुझ जाती है, तो लास्ट एंड एग्जॉस्टेड लिंडर ड्राउन्स, इस तरह से क्या होता है, लिंडर जो है डूब जाता है उस सी में। द नेक्स्ट मॉर्निंग हीरो डिस्कवर्स हिज लाइफलेस बॉडी वाश्ड ashore। अगले दिन के नेक्स्ट डे क्या होता है कि हीरो जो उसको बॉडी मिल जाती है किसकी, लिंडर की, जो कि किनारे पे लगी होती है, जो वाश होके उस तूफान में दूसरी साइड साइड एक साइड लग जाती है। आउटकम विद ग्रीफ शी थ्रोज हर सेल्फ इन टू द सी, वो भी अपने आप को इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती है अपने लवर के, लिंडर की मौत को। तो वो भी अपने आप को वो जंप कर लेती है सी में, एंड दे आर यूनाइटेड इन डेथ। और उसके बाद उनकी यूनियन कहाँ होती है, मिलते कहाँ पे, डेथ के साथ, उनकी मौत के साथ दोनों अ, उनकी यूनियन हो जाती है। तो मार्लोज वर्जन एंड्स बिफोर हीरोज ट्रेजिक सुसाइड। तो हीरो का जो ट्रेजिकल जो सुसाइड था, लिंडर की मौत का जो उसको दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने भी सुसाइड किया। तो मार्लोज वर्जन एंड्स बिफोर हीरोज ट्रेजिक सुसाइड, लिविंग द स्टोरी अनफिनिश्ड। जॉर्ज चैपमैन लेटर completed the poem, elaborating on the final moments and drawing moral conclusions about love and fate। इस तरह से चैपमैन जो इस पोएम को बाद में कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या दिखाते हैं वो, ड्राइंग मॉरल कंक्लूजन्स अबाउट लव एंड फेट। सो फ्रेंड्स, नो वी हैव द मेजर थीम्स इस पोएम में, जो जिसका नाम हीरो एंड लिंडर है। तो मेजर थीम्स इन द हीरो एंड लेंडर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फर्स्ट थीम इज लव एंड डिजायर। तो लव एंड डिजायर क्या एक्सप्रेस करता है, पोएम एक्सप्लोर्स बोथ आइडलाइज्ड लव एंड फिजिकल पैशन, emphasizing the intensity of youthful attraction। नेक्स्ट थीम है हेट एंड ट्रेजेडी, जो कि इनकी किस्मत और उनके साथ जो हादसा होता है। तो हीरो एंड लेंडर्स डोम्ड लव स्टोरी अलाइंस विद द क्लासिकल थीम ऑफ फेट, empowering human will। Friends, next and third theme is gender and power। So heroes' initial resistance and eventual surrender reflect Renaissance attitudes towards female virtue and male persuasion। कि फीमेल की वर्चूज, गुड वैल्यूज, और मेल का जो है कंटिन्यूस एफर्ट्स रहते हैं परस्यू करने के लिए फीमेल को, तो ये चीज में
एक्सप्रेस किया गया है, दर्शाया गया है इस पोएम में, हीरो एंड लेंडर में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड फोर्थ थीम इज माइथोलॉजी एंड द गॉड्स। अब माइथोलॉजी क्या है और व्हाट इम्पैक्ट ऑफ गॉड्स क्या है इसमें। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेनिस, हमने पढ़ा था कि वेनिस जो कि न्यूक्लियर लव ऑफ गॉड है। तो when the influence of Venus, Neptune and other deities suggests us divine interference in human affairs, तो human affairs में देवताओं का, गॉड्स का क्या रोल रहता था, इस चीज को एक्सप्रेस करता है। सो ये थीम जो है, मिथोलॉजी एंड गॉड्स। फ्रेंड्स, वी हैव द लास्ट एंड फिफ्थ थीम, नेचर वर्सेस ह्यूमन विल। अब नेचर क्या चाहती है और ह्यूमन की, इंसान की क्या विल रहती है, ख्वाहिश रहती है। तो द सी एक्ट्स एज बोथ ए बैरियर एंड ए फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो सी जो है, जिसको क्रॉस करके वो आते थे हीरो के पास, ब्लेंडर जो आते थे स्विम करके। तो ये सी, ये एक्सप्रेस करता है, यहाँ पे सिंबलाइज करता है कि ये दोनों इसके डबल रोल रहते हैं। तो द सी एक्ट्स एज बोथ ए बैरियर एंड ए फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, सिंबलाइजिंग नेचर्स इनडिफरेंस टू ह्यूमन पैशन, कि किस तरह से नेचर जो ह्यूमन पैशन के साथ खेलती है। सो दिस वर द फाइव मेजर थीम्स ऑफ दिस पोएम हीरो एंड लिंडर। सो फ्रेंड्स, नो टर्न कम्स द टर्न ऑफ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे मैंने दिए हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ हीरो एंड लिंडर। तो क्रिस्टोफर मार्लो है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंस। तो इनमें से कौन है हीरो एंड लिंडर के ऑथर? क्रिस्टोफर मार्लो है। अगर हम इस एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मार्लो रोड द पोइम थ्रू इट वाज, दो इट वाज अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अगर से वो अनफिनिश्ड थी, एंड लेटर कंप्लीटेड बाय जॉर्ज चैपमैन। बाद में किसने कंप्लीट किया इसको? चैपमैन। सो कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि दोनों के ऑप्शन रहते हैं, दो दो पोइट्स के। तो अगर ऐसी सूरत बनती है इनकी, इन दैट केस आपका आंसर रहेगा क्रिस्टोफर मार्लो एंड जॉर्ज चैपमैन। लेकिन फर्स्टली इनिशियली हमारे ऑथर जो हैं क्रिस्टोफर मार्लो। क्वेश्चन नंबर टू इज, विच क्लासिकल पोइट ओरिजिनली टोल्ड द स्टोरी ऑफ हीरो एंड लिंडर। अब कौन से क्लासिकल पोइम थे जिन्होंने ये स्टोरी बताई सबसे पहले हीरो एंड लिंडर की? तो दैट वाज ओविड। ये कौन थे? ओविड। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या है। द टेल ऑफ हीरो एंड लिंडर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओविड्स हेरोइड्स एंड द क्लासिकल सोर्सेस, यानी कि ये किस पैटर्न पे लिखी गई है? ओविड की जो पोइम थी हेराइट्स एंड अदर अदर क्लासिकल सोर्सेज, हेराइट्स तो उससे और बाकी सोर्सेज से ये ली गई है, उस बेस पे ये कहानी है। सो द क्लासिकल पोइट हु ओरिजिनली टोल्ड द स्टोरी इज ओविड। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, वेयर डज हीरो लिव इन द पोइम। तो हीरो कहाँ पे रहते थे? हमने पढ़ा था सिस्टास। कहाँ पे पढ़े रहते थे वो? तो अबिडास में नहीं रहते थे, एथेंस नहीं, सिस्टास था, कॉरिंथ भी नहीं। तो सिस्टास में रहती थी कौन? हीरो। और अगर हम लेंडर की बात करें, वो रहते थे एविडेंस में, ABYDUS वो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन जो हमारा है, वेयर डज हीरो लिव इन द पॉइंट। तो हीरो का जो रेजिडेंट था वो क्या था? सिस्टर्स। एक्सप्लेनेशन में है, हीरो इज ए प्रिस्टेस ऑफ वेनिस हु लिव्स इन अ टावर इन सिस्टर्स अक्रॉस द हेल्स पॉइंट फ्रॉम लिंडर। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट नेचुरल बैरियर सेपरेट्स हीरो एंड लिंडर। तो क्या नेचुरल बैरियर था, क्या रिकॉर्ड थी, किस चीज ने इनको अलग सेपरेट किया था? तो क्या था? एक ट्रेजिडी इनके साथ, ट्रेजिक एक्सीडेंट जो हुआ था। तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द एजियन सी, ये भी नहीं है। द रिवर साइटेक्स, ये भी नहीं है। स्काइक्स, ये भी नहीं है। द हेल्स पॉइंट, तो क्या था? हेल्स पॉइंट एक नेचुरल बैरियर था जो इनको जुदा किया। तो हेल्स पॉइंट इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन है, द हेल्स पॉइंट, मॉडर्न डे में हम इसको डायरडेनल्स बोलते हैं। तो इट सेपरेट्स हीरो इन सिस्टास फ्रॉम लेंडर इन द अविडास, यानी अविडास और सिस्टास के बीच में क्या था? हेल्स पॉइंट, यही एक बैरियर। नेक्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, हु सेव्स लिंडर फ्रॉम ड्राउनिंग इन मार्लोज वर्जन। तो मार्लो के वर्जन में कौन बचाता है लिंडर को डूबने से? तो ये था नेपच्यून, हमने पढ़ा था गार्ड्स का रूल जब हमने पढ़ा थी उसमें। तो ये दैट वाज नेपच्यून। तो एक्सप्लेनेशन में है, इन मार्लोज पोइम नेपच्यून द गॉड ऑफ द सी। नेपच्यून कौन है? गॉड ऑफ सी है।
तो momentarily saves lender but eventually lets him go. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पोइटिक फॉर्म इज हीरो एंड एंडर रिटर्न इन? तो किस पोइटिक फॉर्म में लिखी गई है? तो यह है राइम्ड कपलेट्स है। देखो पहले ब्लैंक वर्स से, ब्लैंक वर्स नहीं, राइम्ड कपलेट, तो बी पार्ट इज राइट आंसर। तो स्पेंसरियन स्टेंजा में नहीं है, फ्री वर्स में नहीं, बल्कि ये किस में है? राइम्ड कपलेट्स में ही पढ़ा था हमने समरी में, इंट्रोडक्शन में। सो द आंसर, राइट आंसर इज बी पार्ट, बी, बी ऑप्शन राइट है, राइम्ड कपलेट्स। तो एक्सप्लेनेशन है इसकी, मार्लो यूजेस राइम्ड कपलेट ऑफ एम्बिक पेंटामेटर, हमने पढ़ा था इसमें कि कौन से कपलेट में यूज करते थे, कौन से पोइट्री फॉर्म, उसने राइम्ड कपलेट्स और एम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है, क्रिएटिंग ए फ्लूइड एंड म्यूजिकल नैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, हु कंप्लीटेड हीरो एंड लेंडर आफ्टर मार्लोज डेथ? देखो हमने पढ़ा था जॉर्ज चैपमैन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जॉर्ज चैपमैन, तो पहला ही ऑप्शन मिला मिला है हमें, तो जॉर्ज चैपमैन इज द राइट आंसर। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो चैपमैन कंप्लीटेड द पोएम एडिंग ए मॉरल कंक्लूजन एंड एक्सप्लेनिंग ऑन हीरोज ट्रेजिक फेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट अल्टीमेटली कॉजेज लिंडर्स डेथ? तो किस चीज ने आखिर इसकी मौत को काज की? ऑप्शन है, ए जेलिस गार्ड ड्राउन्स हिम, एक जेलिस गार्ड जो उसको ड्राउन करते हैं, ये नहीं है। ये स्टार में एक्सटिंग्विश, तो देखो ये पढ़ा था हमने कि स्टार में एक्सटिंग्विश किया था हीरो की जो गाइडिंग लाइट थी लैंप को, तो उससे क्या हो गया, लिंडर जो है वो अपने उसको लाइट से वो महरूम रह गए, एंड ही ड्राउन्ड वाइल स्विमिंग। तो ए स्टार, इसका बी पार्ट राइट आंसर है, ए स्टार्म एक्सटिंग्विशेस हीरोज गाइडिंग लाइट। और एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, विदाउट द गाइडिंग लाइट लिंडर बिकम्स लास्ट एट सी एंड ड्राउन्स। तो क्या हुआ था कि लिंडर जो, जब उसको लाइट एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई, जो कि हीरो जला के रखती थी अपने पैलेस में, अपने टावर में, तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो अपने आप को वो खो देता है समंदर में और डूब जाता है, लिंडर डूब जाता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज हीरो रिएक्ट टू लिंडर्स डेथ? तो हीरो ने किस तरह से रिएक्ट किया लिंडर की डेथ को? तो उसने क्या किया था, वो भी, उसने भी यहाँ पे सुसाइड कर लिया था, वो भी डूब गई थी। तो शी फ्लीज टू अनदर लैंड, नहीं, ये नहीं है। तो बी पार्ट है, शी मैरीज अनदर मैन, ये भी ऑप्शन नहीं है। शी थ्रोज हर सेल्फ इनटू द सी, तो ये राइट आंसर है। उसने अपने आप को थ्रो किया था, सुसाइड किया था समुद्र में जाके, और उसमें वहां पे यूनियन हुई थी दोनों की, मरने के डेथ में। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर, शी थ्रोज हर सेल्फ इनटू द सी। एंड एक्सप्लेनेशन इज, इन चैपमैन्स कंप्लीशन हीरो commits suicide। चैपमैन जब इसको कंप्लीट करते हैं, उसमें लिखा था कि हीरो सुसाइड कर लेती है, मिररिंग द ट्रेजिक थीम ऑफ डूम्ड लव। सो फ्रेंड्स, वी हैव द नेक्स्ट एंड 10th क्वेश्चन, व्हाट थीम इज नॉट प्रेजेंट इन हीरो एलिमेंट? ये थीम्स यहाँ पे दिए हैं, देयर आर 4 थीम्स, इनमें से हमने ऑप्शन चुनना है कौन सा राइट थीम इसमें नहीं था। लेकिन क्वेश्चन एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, व्हाट थीम इज नॉट प्रेजेंट इन हीरो, हम कभी कभी कर लेते हैं कि नॉट वो भूल जाते हैं, और दूसरा वाला बात सोच के हम आंसर कर लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। सो ये हमने देखना कि कौन सा थीम नहीं था। देखो इसमें पढ़ते हैं, द पावर ऑफ लव, तो पावर ऑफ लव ये तो थीम था ही इसका। सुपर नेचुरल, द सुपर नेचुरल, तो ये भी थीम इसका था। सुपर नेचुरल जो पावर्स थी, गॉड गॉडेसेस, तो ये भी इसकी थीम है। अब पॉलिटिकल एम्बिशन, पॉलिटिकल एम्बिशन हमने इसमें नहीं पढ़ा, तो शायद ये हो सकता है। द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फेट, तो अनप्रिडिक्टेड ये फेट, ये भी थीम इसका था। सो सी इज द राइट आंसर, ये वाला थीम हमने नहीं पढ़ा इसमें, हीरो एंड एंडर जो पोइम है, पॉलिटिकल एम्बिशन ये नहीं पढ़ा, सो इट इज द राइट आंसर। तो आंसर आप देखो यहाँ पे क्या है, सी पार्ट है, पॉलिटिकल एम्बिशन है। एक्सप्लेनेशन है, अनलाइक मार्लोज प्लेज, हीरो एंड लेंडर फोकसेस ऑन पर्सनल लव एंड फेट रादर देन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। तो हीरो मार्लो के प्ले जो है, जैसे हीरो एंड लेंडर, तो ये फोकस करते हैं ऑन पर्सनल लव एंड फेट रादर देन पॉलिटिकल स्ट्रगल्स। तो hence these were some important MCQs, multiple choice questions. I have provided you with all the important and must read
एमसीक्यूज, और जितनी भी चीज़ें इसमें समरी हमने एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में दी, उसके बाद समरी में कंप्लीट किया, उसके बाद हम थीम्स पढ़े, एंड फाइनली हमने एमसीक्यूज भी पढ़े, इस बेस पे पढ़े इस पॉइंट से जो आने वाले क्वेश्चन हैं. So these questions, these MCQs and explanations will help you analyze Hero and Leander in depth for UGC NET GRF and other teaching job exams preparations. So friends, skip नहीं कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और इस तरह से it will help you a lot. So friends, thank you so much. आप मेरे साथ रहे इस जर्नी में. हीरो एंड लेंडर की जो स्टोरी हमने पढ़ी, जो इसमें हम जो हमने इसका सफर किया, इसके साथ साथ कंटेंट के साथ. So thank you so much for being with me. So finally, friends, I want to thank you people that you are very cooperative. You are supporting me. I have seen that I have got many बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन आ रहे, सिर्फ कमेंट्स नहीं आ रहे, कमेंट्स कम आ रहे. तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज लाइक दीज वीडियोज, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसा भी आपको लगता है. एंड if you feel like praising me, you can appreciate me there, you can praise me there. Uh, After that, please uh, subscribe my channel and ask other people to subscribe, because एक यूनिक आपको कंटेंट यहाँ पे मिलता है, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी. आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू many यूट्यूब चैनल्स, लेकिन ऐसा है कि कहीं भी सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ें बोली जाती हैं. बट आई हैव गिवन यू द डिटेल, एंड आई हैव created, I have prepared this content with thorough knowledge. So thank you so much. Please uh, like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Do not forget to press the bell icon, because it will help you to get the latest notifications of latest videos. So thank you so much. Thank you.